आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ इसमें दिक्कत होना बेहद आम बात है। मॉनसून के दौरान एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक आम समस्या है। मॉनसून में मौसम में नमी बढ़ने और हानिकारक पदार्थों के कारण आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आंखों का लाल होना, लगातार खुजली होना, पानी निकलना इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। हर साल इससे करीब 20% लोग प्रभावित होते हैं। कंजक्टिवाइटिस में ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, जिससे लालिमा या हाइपरमिया होता है। कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शियस हो सकता है और इसीलिए खास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए। मानसून के आते ही और इस चिलचिलाती धूप के अंदर जो आँखों की तकलीफ़ है, आँखों के अंदर लालपन है, आँखों में पानी आने की बीमारियां हैं, ये बढ़ जाती हैं। इनका एक प्रमुख कारण ये होता है कि इस सीज़न के अंदर जैसे कि मानसून आता है तो पसीने के साथ-साथ, गर्मी के साथ-साथ जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो बैक्टीरिया का ग्रो होना तय होता है कि बिल्कुल अगर किसी ने आँखों की सफाई ठीक नहीं रखी या हाइजीन का ध्यान नहीं रखा या किसी ने गंदा हाथ या गंदा रुमाल या गंदा कपड़ा आँखों के ऊपर लगाया, मान लीजिए आपको पसीना आया, आपने उस पसीने से ऊपर शरीर पहुँचा और पहुँचने के बाद आपने उससे ही आँखें साफ कर ली। तो इस समय पे हमारे को जो आँखों के अंदर लालपन आना और पानी निकलना, इसकी बीमारी मानसून के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आंखों में एक ट्रांसपेरेंट पतली झिल्ली होती है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। यह हमारे पलकों की भीतरी और आंखों की पुतली के सफेद हिस्से को कवर करती है। इसमें सूजन आने या संक्रमित होने को कंजक्टिवाइटिस या आंख आना कहते हैं। मॉनसून के दौरान ह्यूमिडिटी के चलते बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा पनपते हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर वायरस, फंगस, पोलेन और धूल की वजह से होता है। आंखों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी में दवाओं के इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बगैर कुछ ना करें। को अगर आप बाहर से आ रहे हैं या किसी धूल वाले काम से आ रहे हैं या पोल्यूशन के कारण अगर इस तरीके का हो रहा है, तो असाफ पानी से आँखों को साफ करते रहें और इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ ना डालें। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आँख लाल हो रही है तो गुलाब जल डाल लो। गुलाब जल नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? जो गुलाब जल बनता है वो केमिकल से बनता है, ना कि वो गुलाब के फूलों से बनता है। किसी ज़माने में वो बनता था, पर आज की तारीख में गुलाब जल नहीं बनता है। अगर कोई प्योर जैसे घर में बनाते हैं वो डालना होता है तो वो अलग बात है, परंतु इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसे बहुत अच्छी दवाएँ ऐसी भी आती हैं जिनको आपको आई टॉनिक्स होते हैं, जिनको आप डाल सकते हो, जिनसे आप अपनी आँखों को तर रख सकते हो और इन संक्रमणों से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी आँखों के अंदर इस तरीके का लालपन आना और पानी का आना और इन सब चीज़ों का बढ़ जाता है। आंखों का खास तौर से ध्यान नहीं रखने से उसमें चुभन महसूस होती है, डिस्चार्ज निकलना, जिससे आंखों में पपड़ी बन जाती है। आंखों से पानी आना आम हो जाता है। संक्रमण की शुरुआत में कई स्थितियां आंखों के फ्लू जैसी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर एडिनोवायरस के कारण होता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया के चलते भी यह हो सकता है। गंदे हाथों से आंखों को छूने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मौसम में आने वाली तब्दीली के बीच आंखों की यह बीमारी कुछ दिनों में अपने आप भी ठीक हो जाती है। बचाव के लिए मैंने बताया कि आप धूप में जाते हैं तो या तो काला चश्मा लगा के रखें, नहीं तो उनको एक साफ रुमाल से गीले पानी से साफ करें, सिर्फ पानी से साफ करें। और धूल वगैरह के समय पे आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बरसात हो भी रही है, जैसे शुरू-शुरू की बरसात है, उसमें जो पानी होता है या बैक्टीरिया होता है वो आँखों में जाता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। हाँ, बरसात अधिक हो जाती है, बीच में अभी कभी आप गीले हो जाते हो, तो वो पानी ठीक होता है कुछ समय
जिस कहते हैं, तो अपने को उस समय भी बचाव रखना चाहिए, आँखों को साफ रखना चाहिए। हाँ, इसके साथ-साथ बॉडी को जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेट रखें। वैसे तो हर दिन आंखों को साफ पानी से बार बार धोना चाहिए। मॉनसून के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। दरअसल पानी शरीर के कई कार्यों के लिए तो जरूरी है, साथ ही ये तापमान को नियंत्रित करने और अंगों को सही तरीके से काम करने में मदद करने के साथ ही वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी मददगार है। आंखों से संबंधित एलर्जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह लें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।